और मिलने गए थे, लापता हो गए। मेरी दो बेटियां हैं। मेरी बेटी के ससुराल वाले जास्ती कर रहे हैं। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ये कराया। अब हमारे को ब्लैकमेल कर रहा है। तो खुद कह रहे हैं कि हमारा बेटा बरामद करा दो। आपकी दो बेटियां, उनका एक बेटा गायब। सारा दिन धक्के ही खाते हैं और क्या कर सकते। कोई नहीं सुन रहा। तो खुदा मेरी मदद कीजिए बस। बच्चे जहाँ भी है हमारे को बच्चे चाहिए। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई गलत। कभी यहाँ आता हूँ, कभी थाने पे, कभी कहीं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त भाटी चौक में मौजूद हूँ और ये दो बूढ़े माँ बाप देख रहे हैं। FIR मौजूद है। एक बेटी की शादी की और इनका जो दामाद था बाज़िद था कि मैंने आपकी दूसरी बेटी भी साथ रखनी है। क्या सारा मामला हुआ, अब FIR भी हो गई, लेकिन इनकी बेटी जो इन्होंने ब्याही थी ना वो मिली है, ना दामाद, और जो बेटी जो साली थी दामाद की वो भी साथ ले गया। इनसे जानते हैं आखिर हुआ क्या, सारा मामला क्या हुआ, जी बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरी बेटी और दामाद मिलने आए थे ईद के लिए। अच्छा। ईद के में मिलने आए थे। 2-3 महीने मेरे पास रुके। हमने बोला बच्चे अभी आप वापस चले जाओ। उन्होंने बोला नहीं अबू, मैं ईद करके जाऊंगा। कहाँ रहते थे वो? मक्का कॉलोनी। अच्छा, और आप कहाँ रहते हैं? मैं भी वहीं मक्का कॉलोनी में ड्यूटी वहाँ करता हूँ, मेरी ड्यूटी भी वही। तो हमने बोला भाई अगर तुम ईद करके जाओगे तो अपने माँ बाप से बात कर लो। उन्होंने ठीक है जी। दूसरे दिन कहता है कि मेरी बात हो गई मेरे माँ बाप के साथ। अच्छा। तो मैंने उनको बता दिया। अच्छा भाई ठीक है। 8वें रोज़े को यहाँ फेरी पूरी लगाते थे कागज़ गत्ते की। अच्छा। तो फेरी लगाने चले गए। हम लोग यहाँ आए हुए थे दाता साहब। अच्छा। तो जब वापस गए तो बच्चों से पूछा कहाँ गए, भाई वो फेरी पे गए। तो हमें बता के गए कि सौदा वगैरह लेके फेरी पूरी लगाएंगे, सौदा वगैरह लेके घर ही आ जाएंगे। मियाँ बीवी दोनों के? वो छोटी बच्ची भी हमारी साथ 12-13 साल की। ठीक है। तो शाम तक देखा उसको, घंटा 2-4, जब 6-7 का टाइम हुआ तो हमें परेशानी हुई। ढूंढने लग गए बाज़ारों में, इधर उधर नहीं मिले। रात को 12-1 बजे तक फिरदौस मार्केट, लिबर्टी चौक, इधर के आसपास सारा ढूंढ नहीं मिले। वजह क्या है, क्या लगता है, क्या उसने आपकी बच्ची को साथ ले गया? अब तो यही लगता है क्यों कि जब मैंने FIR कटाई है सारा कुछ, उसके माँ बाप भी यहाँ हैं, यहाँ मेरे साथ भागे दौड़े, सारा कुछ अपने हाथों से सारा कुछ कराया। वहाँ भी एक लोगों ने दरख्वास्त लिख के कि यार हमारे बच्चे लोग मिलने गए थे, लापता हो गए। तो जब यहाँ से वापस चले गए, अब थोड़े दिन पहले मेरे को वहाँ बुलाया है कि भाई आप यहाँ आओ। अब वो बताए कि यार हमें 3-4 तारीख तक हमारा बेटा मिल जाना चाहिए। अच्छा, आपको कह रहे हैं यानी कि जहाँ आपने अपनी बेटी भेजी थी? हाँ, वो मेरे ससुराल कह रहे। अच्छा। वो भाई 3-4 तारीख तक अगर हमें हमारा बेटा नहीं मिला तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। यानी कि आपकी एक बेटी चली गई, दूसरी वो लेके भाग गया। हाँ, आपके मुताबिक। हाँ। और अब वो कहते हैं कि आपकी 2 बेटियां जाने के बाद अब आपका बेटा यानी कि उनका बेटा गायब है, आप पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे? कानूनी कार्रवाई। अच्छा, मुझे बताएं, एक बेटी तो आपने उसके साथ ब्याह दी, दूसरी बेटी के मतलब क्या आपको लगता है वही ले गया? ले तो वही गया है। अच्छा। क्या पहले भी उसने कभी कोई ऐसी बात कही? नहीं, पहले कभी ऐसी कुछ नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा हुआ है। लेकिन हम यही कहते हैं उन बहन भाइयों से भी कि खुदारा आगे से ध्यान रखो, कोई भी किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे भी। एक और वज़ीर आला से भी मेरी एक दरख्वास्त है। 4 माह हो गए ना, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी हमारा बच्चा है, अब तक बच्चा है। जब तक वो बरामद नहीं हो जाता, हमारे सामने नहीं आ जाता, क्या बुरा किया क्या अच्छा किया वो अल्लाह की ज़ात जानता है। लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी के ससुराल वाले जास्ती कर रहे हैं। जास्ती इस तरह तो खुद कह रहे हैं कि हमारा बेटा बरामद करा दो। आपकी 2 बेटियां, उनका एक बेटा गायब है। वही कह रहे हैं। अब तो यही लगता है कि खुद मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ये कराया। अगर वो सच्चे होते, ये ना करते तो वो मेरा साथ देते। ये आपकी बेटी है इनमें से? हाँ, ये मेरी बेटी। और ये इसकी बेटी है? ये इसकी बेटी है। ये आपका दामाद है? दामाद है। अच्छा, तो जो आपकी बेटी गायब हुई है उसकी तस्वीर नहीं? उसकी तस्वीर नहीं, छोटी थी, 12-13 साल की। आपको लगता है आपका दामाद ही ले गया होगा उसको? गए तो साथ है। अच्छा, साथ गए, बिल्कुल साथ गए। कभी उसने कोई आपको कहीं पता लगा हो, आपकी बेटी के से पता लगा हो कि ये कोई चाहता है उसको साथ रखना, या कोई ऐसी बात? नहीं, इस बात का तो ज़हर पे तो इल्म नहीं हुआ। क्या अपील करेंगे आप? अपील तो यही करूँगा वज़ीर आला साहब से भी, AG साहब से भी, खुदारा हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं। गरीब आदमी 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, जो बच्चों के पीछे कभी यहाँ आता हूँ, कभी थाने पे, कभी कहीं जाता हूँ।
तो खुदा मेरी मदद कीजिए बस। और जो मेरी बेटी के ससुराल वाला, या उनको बुलाया जाए, अगर वो किसी हद तक सच्चे हैं तो जो सज़ा मुझे कानून देगा हंस के कबूल करूँगा, नहीं तो वो ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ इंसाफ किया। बेटियां जिसने जन्म दी माँ साथ मौजूद है, उससे ही बात करते हैं। क्या कहोगे बाजी, तुसी बच्चे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ? मैं भी ये मेहनत करूँगी जो हमारे को बराए मेहरबानी बच्चे जहाँ भी है हमारे को बच्चे चाहिए। माँ होती है, माँ को पता होता है, बेटियां माँ से बात कर लेती हैं। नहीं भाई ये मेरे को नहीं पता, ये जो अल्लाह को पता होगा, जो इस लड़के को, जो उस बच्चों को पता होगा जो इसके साथ हैं। आपको लगता है यही लेके गए हैं? यही लेके गए, इसी के साथ ही हैं दोनों बेटियां मेरी। मियाँ बीवी आपस में खुश थे? हाँ मियाँ बीवी भी खुश थे, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई गल नहीं थी। लगता क्या है बेटी को कहाँ ले गया होगा? ये तो पता नहीं चल रहा जो कहाँ लेके गया कहाँ नहीं लेके गया, लेकिन इस लड़के को जो अभी माँ बाप हमारे को ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे को तो अभी यही पता है जो उसको पता होगा जो हमारा बेटा कहाँ ये बच्चे लेके बैठा हुआ है, इसके माँ बाप को तो पता ही होगा। फिर जो हमारे साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी यहाँ 2 बेटियाँ लेके गया है, तो उसका एक बेटा है, उसको हमारी बेटी का दर्द नहीं आ रहा, उसको अपने बेटे का दर्द आ रहा है। लगे आपकी 2 बेटी हैं? मेरी यहाँ 2 बेटियाँ हैं। उनकी आगे से एक बेटी है? उसकी आगे, हाँ उसकी आगे से एक बेटी है। तो वो जो इस लड़के का माँ बाप है उसको वो कहते हैं हमारे को हमारा लड़का चाहिए, अपनी बेटियाँ तुम खुद ढूंढो, हमारे को भी बेटा ढूंढ के दो, अपनी बेटियाँ भी खुद। याद तो आती होंगी, जहरी बात है। याद तो आती हैं भाई, रोते हैं खाते हैं, क्या करें फिर, सारा दिन धक्के ही खाते हैं और क्या कर सकते। कोई नहीं सुन रहा? कोई भी नहीं सुन रहा। थाने पे जाते हैं, दायरे में, जहाँ भी जाते हैं, बस तुम जाओ इजी होके जाकर सो जाओ, हम देखेंगे जब फ़ोन आएगा आपको बुला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारी तो बात ही कोई नहीं सुनता। इसलिए आपके पास ही आए भाई, आपकी मिन्नत कर रहे हैं, तुम हमारी इमदाद करो, एजी साहब हमारी मदद करें, हमारे को बच्चे चाहिए। आईजी साहब 5वें महीने की FIR इनके पास मौजूद है, और ये माँ बाप ये लाहौर जो है उसमें जो सफाई में काम करते हैं, LWMC में काम करते हैं। कितनी इनकी ड्यूटी है ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कितना इनकी तनख्वाह है ये भी सब जानते हैं। आप रियासत के ज़िम्मेदार अफसर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके कंधों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इनको इंसाफ दें। इनकी 2 बेटियां गायब हैं घर से, उनका कोई अता पता नहीं, और इनका जो दामाद है अब उनकी फैमिली भी इन्हीं पे ही प्रेशर डाल रही है। ये बेचारे कहाँ जाए, वो बूढ़ी माँ जो है वो रो रही है, ये सारा दिन सफाई करते हैं। गुर्बत का ये आलम है कि महंगाई का ये आलम है, इस वक्त घर का ख़र्चा चलाना, रोज़ की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। कहाँ से ये अपनी बेटी पे को ढूंढने के लिए कोई पैसा लगा सकते हैं? तो रियासती ज़िम्मेदारी है आप पर, अल्लाह की भी तरफ से ज़िम्मेदारी है कि आप इनको इंसाफ फराहम करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।